बक्का अरस हक सूरत हुआ नूर रोशन्ना, सोए सूरत जार हुआ फरदा रोज का दिना, फरदा रोज का दिना। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सागर मार्फत सागर प्रकरण दूसरा है और 40 नंबर चौपाई आपने उच्चारण द्वारा आपको बताया गया। और प्रसंग है बक्का अरस हक सूरत। बक्का अखंड, अरस परमधाम। अरस परमधाम के अंदर अखंड स्वरूप हक सूरत श्रीराज जी महाराज का सूरत स्वरूप है। हुआ नूर रोशन, उस स्वरूप के विषय में अभी तक धरती में उस स्वरूप को पकड़े नहीं थे, जाने नहीं थे। वो स्वरूप अब तारतम ज्ञान द्वारा, तारतम द्वारा उसका पहचान हुआ। स्वयं सरत जाहिर हुआ और परब्रह्म परमात्मा ने वेद शास्त्र उपनिषदों को देख करके, अर्थात 1.25 लाख पैगंबरों द्वारा सृष्टि के विषय में बातें की, सृष्टि के विषय में जानकारी दी और संकेत करते गए कि इस सृष्टि का महाकारण है। सृष्टि किसके लिए बनी है, क्यों बनी है, इसका व्यवस्था दिखाते गए। और मोहम्मद के मुखारबिंद से कुरान में आकर कह दिया कि ये दिव्य परमधाम के अरस अजीम के विषय में मैं 11वीं सदी, 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी में मोहम्मद जाने का 1000 साल, 1100 वर्ष बाद इस चीज़ को जाहिर करने के बाद मोहम्मद को उनके दर्शन के समय में 40 वर्ष की उम्र में ये आवाज़ सुनाई दी। और जो आवाज़ उनको ऑडियो हुआ था वो कुछ हद तक वीडियो भी हुआ। तब उनका चिंतन वहीं पर चलता रहा, वही बात फटाक फटाक बार बार निकलता रहा। फिर जैसे हम कुछ एकदम कुछ अनहोनी बात कहीं हम अपने दिखाई दी, अपने मस्तिष्क में आया तो काम करते रहेंगे, लेकिन वो चीज़ बार बार हमको कोसता रहता है। ऐसा मैंने एक बार सोचा था, ऐसा हमको एक बार दिखाई दिया था, ऐसा करके आता है। वो ऐसे ही मोहम्मद साहब को 40 साल की उम्र में जब खुदा का इस तरह से दर्शन हुआ, दर्शन करवाया गया, उसके बाद 23 साल वो धरती के ऊपर रहे। 63 साल तक उनका पूरा आयु है। तो उनको वो चीज़ 23 साल तक कुछ बोलते रहे। तो कुरान के अलग अलग हदीसों में कहीं कहीं ये बात ब्रह्म परक सूत्र मिलता है, आयत मिलता है। तो प्राणनाथ जी ने वो चीज़ को पकड़ करके बोल रहे हैं, हाँ वहाँ हक का सूरत होने की बात और वो जाहिर होने के विषय में फरदा रोज का दिन। मोहम्मद ने कहा कल का दिन जाहिर होगा, तो कल का दिन के लिए उन्होंने कहा एक दिन रब्बा का दुनी का साल 1000। परमात्मा के हिसाब से मैंने एक दिन बोला, लेकिन दुनिया का 1000 साल गुजर जाता है। और रात्रि 100 साल का बताया गया, तो दिन 1000 का हो गया। फरदा रोज कल का दिन 1000 साल का हो और रात्रि के लिए कहा 100 साल का रात्रि होगी। प्राण्य जी ने कहा तो 1000 में 100 जोड़ो, 11 वर्ष हो गया, 1100 वर्ष हो गया। तो 1100 वर्ष के समय महामती प्राणनाथ जी ने देखा कि हो सदगुरु के समय से लेकर परमधाम जाहिर होना और सनंद ग्रंथ द्वारा पूरा दिल्ली के उस भयंकर संकट के समय में कुरान का असली ज्ञान आना और मोहम्मद की समाधि से शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया करके बशियतनामा आना, इस सब प्रमाण पेश करते समय में भी इन लोगों की अंतरात्मा नहीं जगती है। मोहम्मद का भविष्यवाणी समझ में नहीं आता है। एक तरफ ये कते पक्ष है, इधर में वेद पक्षों का भी
परमात्मा अपने शब्दों से उन्होंने परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति, अपने स्वरूप की बात उपनिषदों में रखे, पुराणों में रखे, फिर भी ब्रह्म को निराकार बोलते हैं। वो लोग बेछबी बेनिम बोलते हैं। और इनको 28वां कलयुग में बुद्ध अवतार, कल के अवतार जाहिर होने में इनको शंका है, और 11वीं सदी में इमाम जाहिर होने के विषय में इनको शंका है। जब इमाम यानी साक्षात परब्रह्म परमात्मा आने के विषय में इन लोग विश्वास नहीं करते, तो अब मेरा उपदेश, ये लोग मेरा जो दिव्य वाणी है, वाणी को मर क्या विश्वास करेगा। और इसी वाणी के अंदर ज्ञान है, इसी के अंदर इलम है, इलम के अंदर सृष्टि का कार्य, महाकारण इसी के अंदर बताया गया। तो धनिनी वो संकेत करते हुए अब चलिए सुंदर साथ जी, ये ओवरऑल भूमिका में आया है। अब हम तो प्राणनाथ जी को धामधनी स्वरूप मान ही रहे नहीं, जान ही नहीं रहे हम। तो ये सब अंग में धनी के प्रति श्री प्राणनाथ जी के धामधनी स्वरूप में हम लेकर के उनके हृदय के साथ हम रमन कर रहे हैं। हमें अब कोई हजारों प्रमाण ला करके ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि प्राणनाथ जी माँ मेरी थी। बस हमें तो प्राणनाथ जी के हृदय में जो भाव का लहरें जो निकल रही है, उस लहरों के साथ हम, जैसे सागर के लहरों में जब हम अपने आप को छोड़ देते हैं तो पूरा आनंद के साथ लहर रमाता है। इसी तरह धनी की वाणी से हम रम रहे हैं। 41 नंबर चौपे में, जो कलाम अल्लाह में फुरमाई फजर, अल्लाह कलाम में अर्थात परमात्मा के वचन में फुरमाई फजर, जो उजाला, फजर मतलब उजाला, फुरमाई मतलब फुरमाया है। वेद शास्त्र कते, वेद कते सभी ग्रंथों में कुछ उजाला होने की बात बताई है। समय आएगा और फजर उजाला होने का। तो ये उजाला क्या है? इसका मतलब इसके पहले अंधेरा था। हाँ, तो सुंदर साधु जी, यथा नाम तथा गुण, ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की लीला, ब्रह्म का नाम, ये ब्रह्म निरूपण में अभी तक चर्चा हुई नहीं थी। तारतम आने से पहले ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्वरूप में निश्चित करके उसका वर्णन या उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ था, निरूपण हुआ ही नहीं था। या आज भी आप जाइए, खोजी करिए, वो निश्चित करके बैठे हैं। लेकिन मैं आपको वही उदाहरण देता हूँ, छोटा सा बच्चा को घड़ी पहनने के शौक था, तो उसने घड़ी के लिए झगड़ा किया, तो बड़े भाई ने हाथ में घड़ी बना करके, डॉट पेन से घड़ी बना करके भेज दिया। बच्चा खुश होता है। थोड़ा सा आगे जा करके उसके साथी बोलता है, घड़ी तो तेरा भी है मेरा भी है, लेकिन मेरी घड़ी खुलती है, तेरी घड़ी खुलती नहीं है, देख। शंखा डालने पर फिर रोना शुरू हुआ। बस ऐसे ही कोई स्वर्ग को ही पराकाष्ठ मान करके संतोष है। अब बहुत समय तक ये जीव संतोष धारण करके बैठा। परमात्मा ने ही जब वैकुंठ कंसेप्ट लेके आए, तो फिर ये स्वर्ग लक्ष्य बनाने वाले, फिर रोना धोना शुरू हो गया। फिर उसको ये जीव का विकास का क्रम शास्त्रों में पकड़ाया है। ठीक है, तो संतोष तो दिखता है, कोई निराकार में संतोष है, कोई, लेकिन परमात्मा का पूर्ण पहचान वहां पर निराकार वालों के आज भी जाकर के प्रश्न पूछिएगा, ब्रह्म कैसे निराकार होते हैं। कोई बोलते हैं ब्रह्म व्यापक करके जलम विष्णु थलम विष्णु करके संतोष से बैठे हैं। संतोष है, वो भी बच्चा वो घड़ी में संतोष करके बैठा, संतोष धारण करके बैठा हुआ है। लेकिन उस बच्चा जब विकास होता है, उसकी बुद्धि की जब विकास होती है, तो उसे अपने आप शर्मिंदा होती है कि मैं क्या चीज में संतोष धारण करके बैठा, कहाँ था असली, कहाँ नकली में मैं संतोष। ऐसे ही चेतन का विकास होते हुए जब परब्रह्म परमात्मा की जब सच्चाई में जब वो शास्त्रों के सहूर करता है,
तो उसको ब्रह्म निराकार होना साक्षी नहीं देती है। बस ऐसी जगह में प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि फुरमाई फजर, तो उजाला क्या हुआ? उसको उजाला मानोगे? तो अंधेरा ही तो था, लेकिन वो अंधेरा है करके कैसे पता चला? एक दिया का उजाला में ही सब कुछ मान के बैठे थे। पुराने जमाने में क्या था? बस दिया लगा, किसके दिमाग में था कि बिजली का आएगा, बिजली आएगी। अब बिजली की जब बात आती है तो फिर उसके दिमाग में तो एक बेचारा शहर से शादी करके ले गया गांव में। अब शहर में भी तो बत्ती तो नहीं थी, लेकिन जब शादी हुई और शादी हुए कुछ 1-2 महीने बाद शहर में बिजली आई और बेचारा ससुराल आया, देखा कि रात को तो, दिन में तो अब काम ही नहीं है। जैसे संध्या हुआ तो दामाद जी हैं बढ़िया से बिस्तर लगाए हुए और बिजली जला। तो बिजली जली तो देखता है नीचे ऊपर सब, कहाँ से आया ये, क्या है ये? तो तार को जैसे देखा तो अच्छा, ये बहुत सुंदर फूल है, रात की रानी की है, रात की रानी है। दूसरे दिन जब उसके वापस आने का समय होता है तो ससुर जी हाथ करके बोलता है कि ससुर जी, ये रात की रानी जो है बहुत रात में बहुत सुंदर खिलता है, इसका कुछ बीज मिलता है कि इसका कुछ कलम होता है कि इसको क्या होता है? 1-2 दीजिए ना, हम भी लगा करके गांव में लगाएं और रात को ये बढ़िया से खिलता है, उजाला भी देता है। सो दिमाग के कॉन्सेप्ट में नहीं है कि, तो ये दिमाग को क्या बोलोगे? उजाला बोलोगे? एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न, पूरा अंधकार है कि नहीं? बस ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा साक्षात अक्षरातीत कुछ के विषय में जब नॉलेज आ जाता है तो अभी तक का ज्ञान जितने भी हैं लक्ष्य सब अंधेरा के अंदर ही आता है। इसीलिए यहाँ पर फजर शब्द जो है, फुरमाई फजर, उजाला होने की बात शास्त्रों में कही। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं ये कहाँ के लिए बोल रहे हैं? सो खुली हक्का इलमे। अच्छा, उजाला उजाला तो बोल रहे थे, पूर्ण पहचान जो बोल रहे थे। अच्छा, सो खुली हक्का इलमे। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को हक्का डायरेक्ट हॉटलाइन पर ब्रह्म परमात्मा ने जब आकर के तारतम देव, तारतम का नाम है इलम, वो हक्का इलम है खुली। श्री राज जी महाराज की वाणी, श्री राज जी महाराज के तारतम्य वचन से खुली क्या? रूह बातुना नजर, आत्मा की बातुनी नजर खुली। अर्थात सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अपनी परात्म स्वरूप सृष्टि का कार्य कारण महाकारण वो जब उनके प्रकाश में आया तो ये अभी तक जो संसार में जो भी उन्होंने खोज कर रहे थे, जो भी वेद शास्त्रों पर सार पकड़ रहे थे, वो सब अपने आप खुलने लगा। कहने का मतलब सुंदर शास्त्री जी, बिना तारतम का जो भी साधना है उसका कहीं ना कहीं शंकास्पद होता ही है। बिना तारतम या तो शैवी है, या तो वैष्णवी है, या तो साकरवादी, या तो निराकारवादी। कोई न उल्लंघे विष्णु के कारण। आत्मा की परम गति के विषय में शंका होती, बाकी व्यवहार तो ठीक है। हम अगर गौतम बुद्ध को भी ध्यान में जाएंगे तो उनका भी दया धर्म का मूल है, करुणा की, इन शब्दों में साक्षात्कार होता है। लेकिन आत्मा के विषय में जब उनकी थीम जब ज्यादा शून्यवाद मेंटेन हो जाता है, उनका विरोध तो स्वयं शंकराचार्य ने भी शून्यवाद का विरोध किया है, उन्होंने ब्रह्मवाद स्थापना किया और उनके अगेंस्ट में ब्रह्मवाद, उन्होंने अद्वैतवाद फिलोसफी किया। उनके साथ भी जब सारा उन्होंने बताया हुआ जो भी क्वालिटी है उसको, उस क्षमता को बढ़ाते हुए हम जाएं, तो अंतिम में आत्मा के ठिकाने की जब बात आती है, प्राणनाथ जी कहते हैं शून्य में कैसे खिला गाड़ोगे? तुम ध्यान करने को बोलते हैं, कहाँ ध्यान करोगे?
शून्य में खिला गड़ने से होगा, टिकेगा? तुम शून्य को कैसे ध्यान करोगे? वो भी अक्षर के ऊपर पड़ी हुई फरामोशी से ऊपर कोई नहीं गया। फरामोशी के उस पार है साक्षात परब्रह्म परमात्मा। तो धनी ने कहा कि सो खुली हक इलमे तारतम ज्ञान द्वारा बात खुली, रूह बातुन नजर रहा। आत्मा की बातुनी नजर तब खुली। जो कलाम अल्लाह में फुरमाई फजर, वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण में जो उजाला की बात, जो पूर्ण पहचान की बात, सूर्य रूप ज्ञान की बात, तारतम की बात जो था वो शंकास्पद था। ये कहाँ है, कहाँ की बात हो रही है? तो स्वयं सदगुरु महाराज के 40 साल के मेहनत के पश्चात जब 40 साल के पश्चात जब दर्शन हुआ तब पता चला कि तारतम अवतरण के पश्चात रूह बातुन नजर खुली, बातुनी नजर खुल गई। अब हुआ चौपाई नंबर 42 में आप देखो, हुआ खासल खास जो रूह मोमिनो मेला। हुआ खासल खास जो, सुंदर साथ जी, वेद शास्त्र उपनिषद इतने सारे शब्द हैं। परमात्मा के नजदीक पहुंचाने वाले जो शब्द है वो शब्द प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और निशंक होने का बेशकी इलम, ज्ञान, अनंत शब्द है डिक्शनरी में। उन शब्दों में 2, 4, 5, 10 ऐसे शब्द हैं जो परमात्मा के स्वरूप ही उस शब्दों में आया होता है। उन शब्दों के पीछे जब हम ध्यान में उतरेंगे तो उस शब्दों से स्वरूप खड़ा कर देता है। ऐसे ही आत्मा की जो एक आत्मा शब्द जो है ये भी संसार का सार शब्द है। उन आत्मा के विषय में प्राणनाथ जी ने किरंतन ग्रंथ में कहा, पहले आप पहचानो रे साधु, अपने आप को पहचानो कि तुम शास्त्र में जो जीव सृष्टि है उसमें हो, कि शास्त्र में ईश्वरीय सृष्टि उसमें हो, कि शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टि उसमें हो। तो ब्रह्म सृष्टि जो बद्ध मुमुक्षु मुक्त ऐसे शब्द में वेदों में, कुरान में खास खास खास, आम खास खासल खास इसमें, आम खास खासल खास में, तो शब्द ऐसा है। तो प्राणनाथ जी ने पहले ही कहा है, मैं शब्दों को चुन चुन करके लेता हूँ, सारा शब्द है। तो कुरान में आम जब कुन्न हो जा करके जैसे चिंतन किया सृष्टि के शुरू में, तो जीव सृष्टि जड़ चेतन उत्पन्न हुआ। इधर वेदों में एकोहम बहुश्याम जैसे नारायण ने कहा, हिरण्यगर्भ ने कहा, तो जीव सृष्टि पैदा हुई। अब अक्षरधाम से ईश्वरी सृष्टि आई हुई है, जिसको संत शास्त्रों में जिज्ञासु आत्मा कहा है, संयमी आत्मा करके कहा है। वो ज्ञान की आत्मा है कहा, वो ईश्वरीय आत्मा है। और जो ब्रह्म सृष्टि हैं उनके लिए तो वो तो ब्रह्म का ही स्वरूप है। इस तरह से श्री कृष्ण की भी लीला में त्रिधा भेद है। इसी तरह से लोकालोक भी 6 अक्षर उत्तम पुरुष 3 है। ऐसे सृष्टि भी, सृष्टि में जो आत्मा का जो कॉन्शियस लेवल में भी एक रिफ्लेक्टेड सोल है, एक ओरिजिनल सोल है, अर्थात जीव सृष्टि है, ईश्वरीय सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, वहां भी 3 दर्जा है। तो ये सारी चीज हमारे हृदय में जब शास्त्रों द्वारा, वाणी द्वारा स्थापित हो जाता है तो प्राणनाथ जी उस चीज को याद दिलाते हैं। क्या कहते हैं? हुआ खासल खास जो खासल खास ब्रह्म सृष्टि की बात है शास्त्रों में, रूह मोमिनो मेला। उन मोमिनों को, उनको मोमिन भी कहा है, खासल खास भी कहा है, अतिम फकीर भी कहा है, ब्रह्म सृष्टि भी कहा है, बहुत सारा नाम है। एक एक नाम का अपना गुण है। वासना भी करके कहा है उनको, वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। वासना क्यों कहा? जैसे फूल की वासना ले लो,
फूल में भी वासना है और हमारे नाक में भी। फूल में घनीभूत में, फूल में, और सबके नाक में द्रवीभूत होकर के वासना नाक में भी आता है। ऐसे ही खेल देख रही है सूरता, ये वासना है, और इनका परात्म स्वरूप मूल मिलाव सिद्धार्थ जी के पास में है। इसलिए इनका नाम, ये ब्रह्मसृष्टि जो खासल खास है, इनका नाम वासना भी है। तो यथा नाम तथा गुण, उसका गुण अनुसार का ब्रह्म सृष्टि भी है। तो ये राज्य के पास में ब्रह्म आत्मा है, लेकिन सूरता खेल देखने जीव में आई है, इसलिए उत्तम जीव के अंदर ये सूरता वैसे, उसको ब्रह्म सृष्टि भी, ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म के पास है, लेकिन सूरता सृष्टि में आई है, इसीलिए उनका नाम ब्रह्म सृष्टि भी है। हुआ खासल खास जो रूह मोमिनो मेला, उनकी मेला होना है। तो प्राणा जी बोलते हुआ, हुआ अर्थात शास्त्रों में ये खेल जिनके लिए बने हो, ब्रह्म आत्मा आने वाले हैं, वो ब्रह्म आत्मा यहाँ आकर के लीला करेंगे, अर्थात संसार को देखेंगे और अपने परम धाम को याद करेंगे, वो मेला करेंगे और अपने घर की बातें करेंगे। वो घर की बात जो है बाहर सृष्टि में फैलेगा। उनका तो घर ही प्रेम का है, उनकी लीला ही प्रेम की, उनका स्वरूप ही प्रेम का है, वो प्रेममय बात करेंगे। बस ऐसे लक्षण था प्राणजने का, हुआ मेला हुआ। जैसे ही सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को दिव्य परमधाम की बातें शुरू हुई, तो उन्होंने जो परमधाम की बातें सुनाने शुरू की, तो 313 मेला शुरू हुआ। उन्हीं में से एक सदस्य महामती प्राणनाथ जी अपने जागरण अभियान में दीप बंदर से सुंदर साथ वही परमधाम की बातें, संसार की झूठा को झूठे की तरफ परिचय देते गए और दिव्य परमधाम जाहिर करते गए। तो मेला हो रहा, दीप बंदर से मेला होते होते अभी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में 11 वर्ष से वही मेला शुरू हो रहा है। इसलिए हुआ मेला। और मेला का रिजल्ट क्या है? तारतम्यवाणी है। मेला में क्या बात करते थे? तारतम्यवाणी प्रमाण है ये। तो अब पता चला, अच्छा तारतम्यवाणी उस मेला का बैठक का विषय वस्तु है। तो तारतम्यवाणी अद्योपांत देखने से पता चला कि ये मेला का जो दिल है, मेला में तो अनंत आत्माएं हैं, उस अनंत आत्माओं के दिल में कहाँ की बात वो मेला में करते थे। तो वो खासल खास का परिचय हो गया। तो क्या हुआ मेला किसका? खासल खास का, जो रूह शब्द से, जिनको मोमिन शब्द से, मोमिन क्यों? जैसे मोमबत्ती जो होता है मम, वो अग्नि के पास जाने पिघल जाता है। ऐसे परमधाम का अपने घर का ज्ञान जैसे सुनाई दिया, ये इनका हृदय पिघल गया और ये पिघल करके गल्या पखे बीजो घाट के म करी था से, बीजो घाट बिना मोजल के मरे मुकाशे। ये कान का आभूषण को नाक तक ले आना है तो बीच में एक मेल्टिंग प्रोसेस होता है, उसको अग्नि द्वारा, गर्म धातु द्वारा उसको क्या किया जाता है, उसको पिघला जाता है, तो वो नाक का आकार बन जाता है। ये परमधाम से ब्रह्मात्मा माया के आकार लेकर के जलचर मिला जलचर हुए हैं। इनको तारतम्यवाणी द्वारा ये ज्ञान के अग्नि से इनका हृदय पिघाल पिघाल करके ये परमधाम के लायक बन रहे हैं। तो इसलिए इनका जो स्वभाव है, ये मोमिन की स्वभाव है, इनका दिल पिघलता है इस ज्ञान से। तो वो तारतम्य ज्ञान द्वारा संसार का आकार छोड़ करके ब्रह्माकार वृत्ति अपने परात्म स्वरूप को याद करने वाले मोमिन का मेला हुआ। होगा बोला था, हो गया। और वही ब्रह्म आत्माओं के बैठक में परमधाम जाहिर होने के बाद तारतम्य ज्ञान में रख दिया है। हुआ खासल खास जो रूह मोमिनो मेला, 72 से जुदा गया, 72 से जुदा गया। 72 क्या है? हाँ, 71 के बाद 72, नहीं 70 के बाद 71 बोले, तो 72 के बाद 73, 73 के बाद 74। नंबरिंग तो हम क्लियर है। कुरान में कहा है
कि मोहम्मद ने मेरे जाने के बाद मेरे ही ये एक खुदा करके जो मैंने उच्चारण दिया हूँ, उसमें लोग आस्तिक नास्तिक झगड़ा करते करते लोग दे विल डिवाइडेड इनटू 73 ब्रांचेस, 73 फिरके हो जाएंगे। उस 73 फिरके का दो ही नाम होगा, एक नारी एक नाजी। नाजी मतलब सच्चा, नारी मतलब झूठा, ऐसा होगा। अपने जाने के बाद ये बंटवारा होने की बात सबको पता है। मूसा ने भी कहा था मेरे जाने के बाद 71 फिरके होंगे, उसमें से 70 नास्तिक होंगे, एक ही 71वां एक जो है आस्तिक होंगे। ईसा ने भी कहा था मेरे जाने के बाद 72 फिरके होंगे, उसमें से 71 नास्तिक होगा और एक ही सच्चा होगा, नाजी होगा। मोहम्मद ने भी कहा मेरे जाने के बाद 73 फिरके होंगे, उसमें से एक 73वां जो है वो सच्चा होगा और बाकी सब नास्तिक के होंगे। श्री कृष्ण को भी पता था मेरे जाने के बाद ये रघुवंशी जो है यदुवंशी जो है, श्री कृष्ण का वंश यदुवंशी, मेरे जाने के बाद तूफान हो जाएंगे, इतने अहंकार से भर जाएंगे कि हम तो परमात्मा का संतान है ऐसा बोले, सब धरती में ये तूफान मच जाएंगे, सबको सखाप करके लास्ट में चले गए परमात्मा श्री कृष्ण। इस तरह से जैसे सृष्टि बनी तब से दिन रात है, जड़ चेतन है, पेयर ऑफ अपोजिट है। हम इसको यहीं देख करके यहीं बैठ के समाधान ढूंढेंगे तो समाधान नहीं मिलेगा। ये कदीम से होते आ रहा है, अब समाधान आएगा। समाधान क्या है? इस खेल उत्पन्न होने का महाकारण यह है, यहाँ पर खास ब्रह्म आत्माओं के लिए ये संसार खेल रचा गया है। इसमें असद और दुख का ये संसार में ये आस्तिक नास्तिक का खेल है ही। तो तारतम पूर्ण पहचान ज्ञान से धरती का सारा नक्शा दिखा दिया। तो प्राणजी तारतम ज्ञान के उस पूर्ण पहचान से देखते हैं कि यहाँ पर 72 से जुदा गया। मोहम्मद ने संकेत दिया था कि मेरा जो जाने के बाद 73 फिरके होंगे, उसमें से 72 जो है नास्तिक और एक ही फिरका आस्तिक। अच्छा, प्राण जी ने अर्थ लगा, बात तो ये पहले से सृष्टि में यही था, आस्तिक नास्तिक बोलते थे, जड़ चेतन बोलते थे। सदगुरु महाराज स्वयं 40 साल तक ये आस्तिक नास्तिक की बात, राक्षसों की बात, देवी देवताओं की बात सुनते सुनते आए। जैसे ही तारतम अवतरण हुआ सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को, जैसे दिव्य परम धाम में अपने परातम खेल में आया, देखा अरे खेल में यहाँ है झूठा और सच्चा। तो संसार में झूठे ही लोग, झूठे ही जो थे चेतन, वही सत और असत की बात कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? सदगुरु महाराज के संसर्ग में आने वाले जो उनके साथ सत्संग किए थे, वही लोग बोल रहे थे संसार में एक सच्चा है, संसार में एक सच्चा है। ये शरीर जो है वो झूठा है, और शरीर झूठा है, शरीर झूठा है और आत्मा सच्चा है। तो सदगुरु महाराज को जैसे परातम दिखाई दिया, अच्छा वास्तव में सच्चा तो परम धाम है, मेरी परातम जो वो सच्चा है, और यहाँ सोकल्ड सच्चा वो भी झूठा ही है, ये स्वप्न है। ये चीज को संसार में हाईलाइट करना बहुत मुश्किल पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी झूठे को सच मान रहे हैं, लेकिन दिमाग तो है, सूत्र तो है। आज भी आप जाइए बाहर, बिना तारतम जाइए, शरीर झूठा है, आत्मा सच्चा है। जीव और ईश्वर की बात है। बोलते फिर जीव झूठा है, ईश्वर सच्चा है, वह भी बोल रहे हैं। एक तरह बोलता है शरीर झूठा है, जीव सच्चा है, बाद में वो जीव ज्ञानी बन जाता है, अपना जीव को देखता है, नहीं ये जीव तत्व तो झूठा है, ईश्वर तो सच्चा है। वहीं पर अभी तक सच्चा मान रहे तो झूठा हो रहा है। तो सिस्टम तो बैठा है ना, वो क्यों बैठा है? तारतम आना बाकी था। तारतम जैसे आया, अच्छा दिव्य परमधाम सच्चा है, क्षर पुरुष झूठा है।
अब पता चल गया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, हुआ खासल खास जो सच्चा, रूह मोमिनो मेला, उनका मेला हुआ यहाँ पर, और उस मेला में जिल छलफल हुआ, मेला में डिस्कशन हुआ, 72 से जुदा गया। जो पहले से ही 72 से 70 से जुदा, 71 अलग, 72 से जुदा 73वां अलग, 70 से अलग, ये पहले ही आस्तिक नास्तिक डिवाइड किया हुआ है। आज पता चला कि भाषा कहाँ की थी। पूरा क्षर पुरुष का जड़ चेतन जो ईश्वरत्व है ये झूठा है, एक सच्चा परम धाम ही सच्चा है, और परम धाम की रूह ही सच्चा है। खासल खास 72 से जुदा गया था वो नाजी फिरका अकेला, बाकी सब झूठा, एक अकेला की बात हुई थी। अच्छा, वो एक अकेला कौन सा था? नाजी फिरका अकेला क्या था? वो ब्रह्मात्मा परमधाम की आत्माएं, वो वास्तव में नाजी हैं, आस्तिक हैं, और वो परब्रह्म परमात्मा अपने सत स्वरूप अक्षर के साथ ही अकेला है। बाकी क्षर पुरुष जो है वो झूठा है। तब पता चला, अच्छा वही नारायण को सच्चिदानंद बोलते हैं, वही नारायण को नारायण से समृद्ध सगुणान बहुन करके फिर नारायण को प्रलय में डालते हैं। यही ब्रह्म पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश को परब्रह्म मानते हैं, फिर वही परब्रह्म परमात्मा स्वरूप उन लोगों का ब्रह्मा विष्णु महेश फिर ब्रह्म को ढूंढते दिखाई देता है। तो पता चला एक परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ही एक ब्रह्म है जो इन्होंने संकेत कर रहे थे, और एक खासल खास जो ब्रह्म आत्मा है वही सच्चा है। बाकी जो है खेल के अंदर आता है, ये स्वप्न के अंदर आता है, ये एक दृश्य के रूप में आता है, दृष्टा इससे अलग है। 72 से जुदा गया, वही जमात है जिनको संकेत में मोहम्मद साहब ने 73 फिरके में से एक फिरका रहेगा नाजी, वही सच्चा होगा, और बाकी जो है सब झूठा होगा। जो बोला था वही सच है। देखिए क्या बताए, 72 से जुदा गया, नाजी फिरका अकेला। नाजी आते ही दिमाग में ले आना सुंदर सा, नाजी मतलब सच्चा, नारी मतलब झूठा। सिंपल आपके दिमाग में पहले से है झूठा और सच्चा है ना। तो झूठा का शास्त्रों में शरीर झूठा, आत्मा सच्चा, ये बोल रहे हैं। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं स्वप्न के एरिया की बात कर रहे हैं। स्वप्न के एरिया में भी शरीर झूठा होता है और आत्मा सच्चा होता है, लेकिन जगने के बाद वो सच्चा आत्मा भी झूठा बन जाता है। ऐसे ही परात्म परमधाम जाहिर होने के बाद क्षर पुरुष, स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता और यहाँ का मुक्ति नाम सब झूठा। वास्तव में सच्चा मुक्ति तो ब्रह्म आत्मा का शरण, और ब्रह्म आत्मा अब जब अक्षर के हृदय में ये झूठे को घर बना के देते हैं, वो वास्तव में वो जगह मुक्ति स्थान है, वो बख्शिश के रूप में दिया गया। क्योंकि सच्चा ब्रह्म आत्माओं को झूठा खेल दिखाने के लिए ये बनाया हुआ है, इसलिए बख्शिश के रूप में इनको मुक्ति दी जाएगी, लेकिन स्वतः इनकी मुक्ति नहीं, उनको मुक्ति दिया जाएगा, ब्रह्म आत्मा ही देंगे। अब धनी ने इस कॉन्सेप्ट से कहा, दिया तुम्हारा पाव ही दुनिया 14 तबक। देखो ब्रह्मात्माओं, तुम्हारे बख्शिश से इनकी मुक्ति, तुम्हारा महिमा कहाँ गया? और जाति स्मरण कराया गया, अपने वैसा सुंदर परम धाम को धनी का प्रेम छोड़ कर कहाँ जीव के मोह में पड़े हुए हो। तो ये बात तो मार्फत से पहले ही बहुत कुछ धनी के हृदय से निकल चुका है। अभी धनी का हृदय में हम देख रहे हैं कि 72 से जुदा गया, नाजी फिरका अकेला, जिनको लिखी आयतों हदीसों हिदायत हक। यही ब्रह्म आत्मा जो खासल खास हैं, जो ब्रह्म सृष्टि हैं, ब्रह्म प्रजा हैं, मोमिन है, यही खेल में आए हैं। इनको जाति स्मरण करवाने हेतु जा कारण खेल रची शास्त्र विधि न कारण है, उनके लिए शास्त्र आया है। वो बार बार शास्त्र झकझोर रहा था। आज पता चला कि जिनको लिखी आयतों, इन्हीं ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए श्लोक लिखा गया, चौपाई लिखी गई और आयत लिखा गया।
अर्थात वेद शास्त्र उपनिषद कुरान सब इनके लिए आया है। हदीसों उस कुरान को टीका किए, उसी वेद भागवत को टीका किए, भाष्य लिखा गया, वो इन्हीं के लिए था। और हिदायत उपदेश, हक का उपदेश भी उनके लिए था। झूठे को क्या उपदेश करना, झूठे को झूठे ही पतिया है, उनको ब्रह्म तत्व से क्या लेना देना है। इसलिए वास्तव में ये ब्रह्म तत्व की बात जो शास्त्रों में लिखा गया इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए था। कैसे पता चला? चलो अपने आप में अगर नहीं घट रहा है, शास्त्रों उठाइए और हम ब्रह्म सृष्टि की बातें की हुई है, ठीक है, तो उनमें से विश्वास, इतना तो जगह विश्वास का चाहिए कि महामति प्राणजी इंद्रावती आत्मा को उसी रूह, अच्छा वेद में जो बोला है सच्चा आत्मा यही इंद्रावती आत्मा है करके आप एक बार रुकिए वहां पर, उसके बाद देखना इंद्रावती आत्मा के अंदर में वो चीज आने के बाद किस तरह से 18 वाणी में खिल गई। बस खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंच्यों आधार, बोया बीज वतन का उग्या सो वही प्रकार। इंद्रावती हृदय से तारतम का बीज परमधाम का कॉन्सेप्ट जैसे आया 18 वाणी में किस तरह से खिल गया। वहां तो विश्वास करोगे, वहां तो विश्वास लगेगा अपने हृदय में, बस वहां से जोड़ना अपने आप को। हाँ, इंद्रावती ये बात शास्त्र में जो एक नाजी फिरका जो बोल रहे थे, बाकी नारी नाजी में जो आस्तिक का भी पराकाष्ठ दर्जा सदगुरु प्राण जी में वो बात शास्त्रों का दिखाई दिया। शास्त्रों के बात लेकर के वो नाजी फिरका में मैं हूं करके जैसे ही प्रवेश किए तो उस नाजी का सूत्र परमधाम सुरता पकड़ करके परमधाम जाहिर कर दिए। हाँ, इंद्रावती में तो घटता है। उतना तो विश्वास का बीज रखना ही पड़ेगा। विश्वास करीने दौड़े जेहा तारतम न फला ले से तेहा, तब जाकर के तारतम वाणी का अवतरण महामति प्राण जी के हृदय से राजी महाराज ही इसको प्रकाशित कर रहे हैं, इतना विश्वास होगा। संसार में पहले ही अगर तुम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो, चाहे सा करो चाहे निरा करो, डोंट बोदर, बट विश्वास चीज, बिलीफ चीज पहला संपत्ति है, पहला धन उतना तो जीव को होना चाहिए। और है भी, ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं, हमारे अपने श्वास के ऊपर भरोसा है ना। हम आपस में बात करते हैं भी तो मेरे पैरों तेरे पर पूरा भरोसा है, ऐसे बात पूरा करते हैं कि नहीं। विश्वास की चर्चा है घर घर में, बस उसी विश्वास को उठा के ले आइए और शास्त्रों में विश्वास करिए। और शास्त्रों में विश्वास करते करते सुखदेव महाराज के ऊपर विश्वास करिए, उन्होंने रास अखंड कहा है, अब अखंड रास कहाँ हो रहे, विश्वास करिए, उसी विश्वास को और आगे बढ़ाइए। तो तारतम ने बता दिया आखिर के हृदय में अखंड रास हो रहा है, विश्वास करिए। और अखंड रास में परमधाम से आके खेले तुम, परमधाम के ब्रह्मात्मा, विश्वास करिए, दर्शन हो जाएगा। चैरिटी बिगिन्स एट होम, घर से ही शुरू करो। तो हमारे हृदय में विश्वास नाम का संपत्ति भी है, प्रेम नाम का संपत्ति भी है। उसी को राज्य से जोड़ना है, परमात्मा से जोड़ना है। और जोड़ने वालों ने अपने अपने गुरु जहां जहां वही जोड़ देगा, कोई स्वर्ग से जोड़ दिया, कोई वैकुंठ से जोड़ दिया, कोई साकार से, कोई निराकार से जोड़ दिया। तो तारतम अवतरण के पश्चात वो विश्वास, वो श्रद्धा सब एक परब्रह्म परमात्मा से जुड़ा गया है। तो कहा हक इलमे लिखी, जिनको लिखी आयतों है, जिनको मतलब जिन ब्रह्मात्माओं के लिए, खासल खास के लिए हिदायत हक परमात्मा को उपदेश वेद शास्त्रों में आया, इनके लिए आया। हक इलम अपना तीनों को दिया बेशक। राजी महाराज ने अंतिम में तारतम वाणी लिया करके अपना इलम यानी अपना जो सीक्रेट नॉलेज, जो दिव्य परमधाम के अंदर का जो ज्ञान है, तारतम ज्ञान में रख दिया। हक के इलम में अपना दिया, तीनों को दिया बेशक, उन ब्रह्मात्माओं को बेशक इलम दिया। इसीलिए अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख संया हृदय धारे, पीछे सुख होश सबना पसरसी 14 बन, पहले संया धारण करेंगे तो वो चीज हुआ। 18 वाणी ये मार्फत है, ये पूरा उसको कंक्लूड कर रहे हैं प्राण जी महाप्रभु कि जो चीज शास्त्र में कहा था इस तरह से ब्रह्मात्मा भी मिले और परमधाम की बातें ब्रह्मात्मा हृदय में भी लिया और खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार ऐसे ग्रंथों के माध्यम से, इन शब्दों के माध्यम से ब्रह्म का स्वरूप भी जाहिर हो गया और ब्रह्मधाम का प्रेम भी जाहिर हो गया। ये सब होना था, मार्फत हो गया है।
जिनको लिखी आयतों हदीसों हिदायत हका हके इल्म अपना तिनको दिया बेशक। अब होमवर्क अपना क्या है कि इस तरह से ये ज्ञान होने के बाद अब मार्फती दर्जा से प्राणनाथ जी ने बोलने का मतलब है ये सब चीज मैंने रख दिया हूं। हाँ, कहाँ 1715 से जो ज्ञान निकला ना मेरा प्रचार में, अभी तो 1748 चल रहा है और मेरे को सैया अब हम धाम चलत है, मेरा तो अब शरीर उठने का समय हो गया। लेकिन 1852 में उसका मैं बुरा कैप्सूल फॉर्म में बता रहा हूं। आप फिर वहां से आइए और मार्फत क़यामत से रास में जाइए। आप आते जाते रहिएगा, आप मेरी बात को समझेंगे। प्राणनाथ जी महाप्रभु बोलते हैं हके इलम अपना तिनको दिया बेशक। उन ब्रह्मात्माओं को जो एक चूजन पर्सन जो कहा है, बाइबल में चूजन पर्सन कहा है, कुरान में मोमिन करके कहा है, वेदों में ब्रह्म प्रजा करके कहा है, ब्रह्म प्रिया करके कहा है, अक्षरातीत की बाशी करके कहा है। उनको उनके लिए खेल बना है, उनके लिए उपदेश है। इस तरह से आप एक ऐसा जमात है जो जमात यहाँ के नहीं है, वो बाहर से आया है, वो जमात कौन है उसको ढूंढिए। इस तरह से आम जनता जनार्दन के लिए अनाउंस संसार के लिए, लेकिन जो ब्रह्मात्म धनी के चरण में जाकर उनके लिए तो मस्ती है। क्या बोले, सोई मोमिन अरस के उतरे नूर बिलंदा जाको टाली हक इलमे झूठा करे भी फंदा। सोई मोमिन अरस के, वही मोमिन, एक शब्द मोमिन शब्द उठाते ही अरस पहुंचना होगा, खासल खास बोलते ही महाकार में पहुंचना होगा। है कुरान में पुराण में शब्द है, तो उनको यह प्राणनाथ जी ने तारतम्य पिरो दिया है और हार बना रहे हैं। उन शब्दों का सुंदर राज जी का हृदय के आवाज को यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। सोई मोमिन है अरस के उतरे नूर बिलंद से, अक्षराधित परमधाम से उतरे हुए हैं। और क्या हुआ, जाको टाली हटा दिया, हक इलम ने हटा दिया। क्या हटा दिया, जिन उनके हृदय में अब्रह्म को ब्रह्म मान के बैठे थे, शरीर संसार व्यवहार को ही मेरा यही परम पद करके बोल, वो ना, ये तुम्हारा झूठा है, ये तुमने गलत आइडेंटिफिकेशन को अपने ऊपर ढोल रहे हो, तुम ये यहाँ के नहीं हो। जाम्बवंत ने हनुमान को जाति अरे तू पवन पुत्र है, तेरे में साधना शक्ति नहीं है। ऐसे इन ब्रह्मात्माओं को, वो शास्त्र का उदाहरण है, वो दृष्टांत है, सिद्धांत है, उन ब्रह्मात्माओं को झूठी फरेबी फंद जो था टाली हटा दिया हक इले में तातम ज्ञान द्वारा। अब हम अपने आप को अगर उन जमात में पाते हैं, मोमिन के जमात में पाते हैं, अपने आप को सुंदर साथ कहलाते हैं। सदगुरु ने उसी जमात को सुंदर साथ नाम दिया है, श्याम मंजनाओं को सुंदर साथ दिया है। अब मार्फती पहचान से शांत चित्त से सुंदर साथ जी, कुआं भी ना शांत हो ना नीचे तक दिखाई देता है, लेकिन उसमें अगर पत्थर वत्थर को डाल दो ऊपर, पानी जब हिलेगा ऊपर ही लेयर, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही मार्फती पहचान से गुण अंग इंद्रियों को शांत करके जब हमारा अंतस्करण शांत बन जाता है, अंदर दिल के गहराई में उस ब्रह्मात्मा का खुशबू का दर्शन होता है। जो वाणी का रस वहां पर टपकता है, जो शहद क्या है, परम धाम की सारी सागरों का नाम उसी में चलता है, सभी सागर उसी में आता है वो, लेकिन वो शांत चित्त से, वो तारतम ज्ञान द्वारा शांत चित्त चाहिए। फिर शांति चित्त को शांति करने वाला तो भरमार है। शास्त्रों में किसने बोला है कि गुण अंग इंद्रियों के ऐसे खुला छोड़ने से ब्रह्म प्राप्त हुआ, कहाँ लिखा हुआ है? सभी को साधन में वही बताया है, ध्यान वो भी कराते हैं,
और ध्यान में अंदर से निराकार तक पहुंचाने वाले रहेगा। उससे ब्रह्म का स्वरूप धाम नहीं रहता है, वो तारतम का ध्यान में वो स्वरूप खड़ा हो जाता है, वो पूर्ण विराम है। सा कष्ट सा परागति, उसके आगे कुछ नहीं। वो आत्मा का पूर्ण विकास। प्रकाश कमरा से निकलने वाली किरण से, उसका वो किरण ही सब कुछ है कर रहे, तो अनंत किरण है। इसका सोर्स सूर्य है, प्रकाश को सूर्य तक का ज्ञान होना चाहिए। घर के बूंद पानी को थोड़ा सा उससे बड़ा तो उसको नदी भी मिलता है, लेकिन नदी के संगत से जाते सागर मिलता है। ऐसे ही आत्मा को तारतम की किरण से जैसे जाएंगे तो परात्मा से, और परात्मा से परमात्मा का मुलाकात होने का संदेश है ये। लेकिन कोई आत्मा में रुक गए, अर्थात वो कुआं के पानी H2O फार्मूला में रुक गए। उसको तो क्वालिटी तो वो था, लेकिन क्वांटिटी में तो सागर था ना। ऐसे ही सच्चिदानंद आत्मा करके कोई शरीर में ही आत्मा में पूर्ण मन, ऐसा नहीं। प्राण जी बोलते हैं ट्रैक अच्छा है, रास्ता यही है, लेकिन वो पूर्ण विराम नहीं है। वो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम अपार, अपार अपार, कहाँ है तेरा करार। तो कहा कि हक के इलम अपना तिन को दिया, बेशक दिया, सोई मोमिन अरस के हैं, उतरे नूर बिलंद से, उस नूर बिलंद अक्षराती धाम से उतरे हैं। जाको हक इलम में तारतम ज्ञान द्वारा टाली हटाया गया, क्या झूठा फरेबी फंद जैसे हटा गया, निंद्रा का आवरण जैसे हट जाएगा, तो हम सोए सोए अपने पलंग में अपने आप को पाते। ऐसे ही इन आत्माओं को अभी तक जो झूठे इष्ट, झूठे देवता, झूठे अनेक प्रकार के इष्ट मार्ग में लटके हुए थे, तारतम ज्ञान ने धीरे से सब हटा दिया और शांत चित्त से दिव्य परम धाम में एक बार राजी बोलते समय, एक बार श्री राम बोलते समय जो शांति होती है, वो जागृत ब्रह्मात्मा ही जानते हैं। सदगुरु का हृदय का 40 साल का मेहनत के बाद जैसे राज जी ने दर्शन दे करके देखो तुम्हारा परात्म, बस शांत चित्त हो गई। वहां खड़े होकर के धामधनी बोल रहे हैं, सोई मोमिना अरस के, उतरे नूर बिलंद, उतरे नूर बिलंद, जाको टाली हक इलमे, जाको टाली हक इलमे, झूठा फरेबी फंद, झूठा फरेबी फंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।